નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ સંજય પટેલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 10 વિષય છે હિન્દી, જેનો પાઠ 20મો, જેનું નામ છે અલ્બમ। આ પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો વિશે શીખવાના છીએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન ઓન કરો, જેથી મારા આગળના નવા વિડીયો પણ આપને મળતા રહે। તેમજ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પાઠની પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરી તમારા મોબાઈલમાં ઇન્સ્ટોલ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો તેમજ તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો। તો ચાલો મિત્રો, હવે શરૂ કરીએ पाठ 20 एल्बम। प्रश्न 1, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, जिसमें पहला प्रश्न, पंडित सादीराम अपना ऋण क्यों नहीं उतार पाते थे? उत्तर होगा ब, बचे हुए पैसे किसी न किसी तरह खर्च हो जाते थे। दूसरा प्रश्न, सादीराम पुरानी पत्रिकाएं बेचते नहीं थे क्योंकि? उत्तर होगा क, उनके रोते हुए बच्चे उनमें के चित्रों को देखकर चुप हो जाते थे। तीसरा प्रश्न, सदानंद के कहने पर सादीराम ने पत्रिकाओं के चित्रों का क्या किया? उत्तर होगा ब, एल्बम बनाया। चौथा, पंडित सादीराम को एल्बम के कितने रुपये मिले? उत्तर होगा अ, 1000। पांचवा, सदानंद का मन प्रसन्नता से नाच उठा क्योंकि? उत्तर होगा ड, मारवाड़ी सेठ ने एल्बम खरीद लिया था। दूसरा प्रश्न, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपये किसमें खर्च हो गए? तो पंडित सादीराम के बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए। दूसरा प्रश्न, पंडित सादीराम पुरानी पत्रिकाएं क्यों नहीं बेच देते थे? तो पंडित सादीराम के स्वर्गीय बड़े भाई के समय की पत्रिकाओं को देखकर रोते बच्चों के आंसू थम जाते थे, इसलिए पंडित सादीराम पुरानी पत्रिकाएं नहीं बेचते। तीसरा प्रश्न, सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से क्या करने की सलाह दी? तो लाला सदानंद ने सादीराम को पुरानी पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग छांट लेने की सलाह दी। चौथा प्रश्न, लाला सदानंद की बीमारी के समय पंडित सादीराम किस तरह सेवा करते थे? तो पंडित सादीराम लाला सदानंद के लिए दिन रात माला फेरते थे, यही उनकी औषधि थी जिसे वे अपनी आत्मा की पूरी शक्ति और मन से कर रहे थे। पांचवा प्रश्न, एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ऐसा सदानंद ने सादीराम से क्यों कहा? तो सादीराम ने सदानंद के सिरहाने एल्बम देख लिया था, इसलिए वह एल्बम छीनकर सदानंद ने सादीराम से कहा कि एल्बम सेठ से मैंने मंगवा लिया है, ताकि उन्हें शंका न हो। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, पंडित सादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? उत्तर, पंडित सादीराम ने कई साल पहले लाला सदानंद से कर्ज लिया था, पर भले मानस वाला लाला सदानंद कभी उनसे पैसों का तकादा नहीं करते थे। पंडित सादीराम पेट काट कर पैसे बचाते, फिर भी कोई न कोई काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। इस कारण सादीराम कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। दूसरा प्रश्न, लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? तो कर्ज को लेकर परेशान सादीराम की समस्या का हल निकालने के लिए लाला सदानंद ने सादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते की मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने सादीराम की समस्या का हल निकाला। तीसरा प्रश्न, सादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? उत्तर, कर्ज को लेकर परेशान सादीराम को कर्ज से मुक्त करने के लिए लाला सदानंद ने सादीराम के घर पर पड़ी सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाओं से अच्छी अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए उनसे कहा। इन तस्वीरों का एल्बम बनाकर विज्ञापन देने पर कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। उन पैसों से सादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। चौथा प्रश्न, पंडित सादीराम लाला सदानंद से यह क्यों न कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? उत्तर,
रोगी लाला सदानंद के सिरहाने एल्बम देखकर पंडित सादीराम समझ गए कि किसी सेठ ने नहीं बल्कि लाला सदानंद ने खरीदा था। होश आने पर लाला सदानंद ने कहा कि सेठ से उन्होंने एल्बम मंगवा लिया। इस पर पंडित सादीराम समझ गए कि लाला सदानंद झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और उच्च मनुष्य से वे यह कह न पाए। पांचवा प्रश्न, सादीराम का ऋण उतरने की बजाय दुगुना क्यों हो गया? उत्तर, पंडित सादीराम की कर्ज मुक्ति के लिए एल्बम बनवाकर लाला सदानंद ने मारवाड़ी सेठ को बिकवा दिया। इन पैसों से पंडित सादीराम ने लाला सदानंद का कर्ज उतार दिया। जब पंडित सादीराम ने जाना कि एल्बम मारवाड़ी सेठ के बजाय लाला सदानंद ने खरीदा है, तब वे समझ गए कि पहले का कर्ज तो अदा नहीं हुआ और इस एल्बम के लिए दिए गए पैसों के रूप में कर्ज बढ़कर दुगना हो गया। चौथा प्रश्न, 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला है, पंडित सादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? उत्तर, पंडित सादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उसका रुपया अदा करे। पैसे वाला सदानंद को इस रकम की ज्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि सादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था, पर सादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए सादीराम के दिल में शांति न थी। दूसरा प्रश्न, पंडित सादीराम खुशी से क्यों झूमने लगा? तो लाला सदानंद ने पंडित सादीराम से एल्बम बना करने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100-200 बढ़िया चित्र जमा हो गए और उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की ही दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित सादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। तीसरा प्रश्न, लाला सदानंद ने सादीराम से रुपये लेने से मना क्यों किया? लाला सदानंद ने सादीराम से रुपये लेने से मना कर दिया क्योंकि उनका दिल बहुत साफ था और वह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पंडित सादीराम को कोई परेशानी हो। चौथा प्रश्न, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित सादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों बाद भी उन्होंने सादीराम से पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी विशेषता को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा, दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित सादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर सादीराम को रुपये दिलाए। यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि सादीराम को आत्मसम्मान पर आंच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित सादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। पांचवा प्रश्न, सूचना अनुसार लिखिए। पहला, पर्यायवाची शब्द दीजिए। हाथ का कर, आंख का नेत्र, ऋण का कर्ज, अंधकार का अंधियारा, परमात्मा का ईश्वर। दूसरा, विलोम शब्द दीजिए जिसमें ठंडी का गर्मी, परवाह का लापरवाही, सज्जन का दुर्जन, जीवित का मृत, निराशा का आशा, सफल का असफल और दया का निर्दयता। दूसरा प्रश्न, तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञा खोजकर बताइए। तो पहला, लाला सदानंद पंडित जी की व्यवस्था को जानते थे परंतु भलमनसी के सामने आंखें नहीं उठती थी, तो विवशता और भलमनसी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा, पंडित सादीराम को अब कोई आशा नहीं थी, जिसमें आशा भाववाचक संज्ञा है। तीसरा, आपने जो दया और सज्जनता दिखाई है उसमें मरते दम तक
नहीं भूलूंगा, तो उसमें दया और सज्जनता भाववाचक संज्ञा है। चौथा, आप झूठ बोल रहे हैं, जिसमें झूठ भाववाचक संज्ञा है। दूसरा, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, ठंडी आह भरना यानी दुखी होना। वाक्य, लंबी बीमारी से परेशान मां ठंडी आह भरने लगी। दूसरा, पेट काटकर बचाना, अर्थ होगा थोड़े खर्च में काम चलाना। वाक्य, मां ने पेट काटकर हमें पढ़ाया। तीसरा, भार उतारना, अर्थ होगा जिम्मेदारी से छुटकारा पाना। वाक्य, कर्ज उतरते ही सेठ के सिर से भार उतर गया। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીં આપણું પાઠ 20 ના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો છે તે પૂરા થાય છે। આગળના પાઠના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો અને તેના જવાબો મેળવવા માટે મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ પીડીએફ જોવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં જઈ અમારી એપ્લિકેશન વિશ્વગુરુ સંજય પટેલ ડાઉનલોડ કરો, જેમાં આપને ધોરણ 10 તમામ વિષયના સ્વાધ્યાય સોલ્યુશનની પીડીએફ મળી રહેશે। તો આશા રાખું છું અમારી એપ્લિકેશન આપને ગમશે, જરૂરથી ડાઉનલોડ કરજો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરજો। ફરી મળીશું નવા પાઠ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।